जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है, अब जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को आवाज कट रही है, किसी बच्चे को आवाज धीमी आ रही है, किसी बच्चे का नेट कनेक्शन दौरान क्लास खत्म हो गया, सही है, वो क्या करे, वो बाद में मुझसे कहे सर मुझे 30 जून की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल A1 आएगी। सही है जी। तो ये तो हमने एक काम कर लिया। दूसरा काम हमने ये किया कि फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका कल हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने ये दिया था कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री की तरह नहीं है, बल्कि 9th की केमिस्ट्री से थोड़ी हटकर है, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी सी एडवांस है। सही है। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे पास 8 चैप्टर होते हैं। इन 8 चैप्टर को हमने स्लोली पढ़ना है। अब मैं 8 चैप्टर के अगर नाम बताऊंगा तो मैंने वो कल नाम बता दिए थे, अभी दोबारा बताऊंगा तो टाइम जाया होगा थोड़ा सा। बस ये है कि पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की बुनियाद बतानी है। और 9th क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा था तो उसके बाद 1.5 साल गुजर गया आपको। पूरा 9th का आपने 1 साल गुजारा। मार्च में आपने पेपर दिए, मार्च से लेके ये वाली मार्च तक 1 महीना, अप्रैल मई जून, आपको तकरीबन 12 13 14 15 महीने हो गए। 14-15 महीने से आपने केमिस्ट्री नाम की कोई चीज ना पढ़ी ना सुनी, तो लाजमी सी बात है आपके दिमाग से फूर हो जाएगी, है ना भाई। लोग क्या करते हैं, ये लोग तो वो 3-3 4-4 दिन पहले कहीं जाते हैं, वहां के रास्ते भूल जाते हैं। सही है। आजकल तो हालात ये है, लोग अपने रिश्तेदारों को भूल रहे हैं, केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात। सही है। 15 महीने जो है वो क्या होगा कि 15 महीने पहले जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो क्या खाक याद रहेगी, बिल्कुल जहन से निकल जाएगी। और सबसे अहम बात होती है कि जो चीज आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रही होती वो तो आप सबसे पहले भूलते हैं। सही है। चलो मैं ये कहता, अगर मैं किसी गाने की बात कर रहा होता तो 15 महीने क्या 4-4 5-5 साल पुराने गाने भी आज तक याद है हमें। हमें आज तक याद है, सलमान खान की फिल्म आई थी हम आपके है कौन, उसमें गाना चला था दीदी तेरा देवर दीवाना, वो हमें पता है भाई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना हमें आज तक याद है भाई। हमारे बड़ों से पूछो, उनको लता, रफी और पत्नी किशोर और इन सब के, मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, इन सब के गाने याद है भाई। तो मेमोरी बाज का डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको 10 साल पुराना क्या 22 साल पुराना पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल मैच याद होगा। आपको तो नहीं, आप तो मेरे ख्याल से उस टाइम पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन आपके बड़ों को वो मैच तक लाइव याद होगा कि हम तो यूं बैठे हुए थे, हम तो ये हो गए थे, हम तो वे हो गए थे। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो हमारे बड़ों को, घर वालों को तो 1971 की जंग तक याद होगी कि जब जंग हुई थी तो हम ये थे, हम वो थे। बाज लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होता है कि ड्रामों के अंदर, मूवीज के अंदर, कि उनको 10-10 15-15 साल पुरानी मूवीज याद होती हैं कि फला मूवी में ये हुआ था, फला मूवी की ये स्टोरी थी, फला सॉन्ग की ये स्टोरी थी, फला क्रिकेट मैच में ऐसा हुआ था, फला जो है वो वर्ल्ड कप ये वाली टीम जीती थी, फला वर्ल्ड कप ये वाली टीम जीती थी। इट मींस इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट कि आपकी माइंड कैपेबिलिटी क्या है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर पता चलती है। हमने पता चला, हमने देखा बहुत सारी स्टूडेंट्स को, हमने देखा, हमने जो है वो गर्ल्स को देखा अंताक्षरी खेल रही है भाई। सही है। उनसे बोला पी, उन्होंने पी से गाना शुरू कर दिया। उनसे बोला बी, उन्होंने बी से गाना शुरू कर दिया। अगले ने बोला ई, उसने ई से गाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ क्या दिमाग है भाई, अल्फाबेट बोलने की देर है, ये झट मुंह से गाना, ये झट मुंह से गाना। सही है। हमने कहा अरे वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल है ये। सही है। हमें अपने रिश्तेदारों के बच्चों के नाम याद नहीं होते, लोगों को सैफ अली खान और करीना के बच्चों के नाम याद है। तो इट इज डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या याद है, क्या याद नहीं है। लोगों को बॉलीवुड के रिश्तेदारों की, ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के रिश्तेदारों के पूरे उनको हिस्ट्री मालूम है कि निदा यासिर किसकी बीवी है, निदा यासिर का देवर कौन है, निदा यासिर को कोरोना हुआ था, उसकी फैमिली, उसके पड़ोसी उसको खाना ला ला के दे रहे थे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, लेकिन अफसोस के साथ हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में नहीं होता। अब जब हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में नहीं होता ना, तो नतीजा क्या होता है कि वो 15 साल पुरानी केमिस्ट्री हमारे दिमाग से शर निकल गई। अभी भी मैं आपको बताऊं, आपको बैकग्राउंड स्क्रीन के अंदर कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे। अब मैं एक सैंपलिंग के तौर पे आप सबके माइक करता हूं अनम्यूट। सही है। आप लोग अपने अपने माइक खोलें और चलें एक छोटा सा गेम खेलते हैं। पीछे आपको स्क्रीन में कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। सही है। अब लाइन वाइज, सही है, शोर ना हो, शोर ना हो, लाइन वाइज अब एक एक करके। लाइबा आपसे शुरू करेंगे। सही है। अरे भाई बड़ा शोर हो रहा है।
एक काम करें, सब अपने अपने माइक म्यूट कर दें। मैं जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट करके फिर बात करेगा। हाँ, सब अपने अपने माइक अनम्यूट कर दें। लाइबा आप खोलिए रखें, लाइबा आप खोल ले पहले माइक। सही है। पी फॉर क्या है लाइबा? पी फॉर, पीछे देखें, पीछे स्क्रीन में पी फॉर क्या है? ये पी का मतलब क्या है जी? तो पी का मतलब पी? पी का मतलब पी, शाबाश, राइट आंसर। बैठ जाइए। अच्छा माशान, माइक खोलें अपना। Yes, माशान, सीएल का मतलब क्या है? सीएल का मतलब क्लोरीन। क्लोरीन। गुड। बिस्मा, 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 सीए का मतलब क्या है? बिस्मा, सीए का, पता नहीं। सीए का मतलब पता नहीं। वेरी गुड। अच्छा मनाहिल, यस सर। एफ आर का मतलब क्या है? एफ आर। अबे ये मनाहिल के घर से आवाजें आ रही हैं ये वाली। नहीं सर, नहीं आ रही। जल्दी से बताओ एफ आर का मतलब क्या है? सर एफ आर का पता नहीं सर, फ्रेंच का होगा। शाबाश, शाबाश। माइक अनम्यूट करें। मुहिब, बी ए का मतलब क्या है? बीए का मतलब, बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप वहाँ से बोल रहे हो। अच्छा सही है सर। आप वहाँ बोल के बोलो फिर हमारा। मैं मुहिब, बीए का मतलब क्या है? याद नहीं, याद ओके नहीं। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताएं, उमर अनम्यूट करें। सही है, अनम्यूट करके आप मुझे बताएं इनमें से पीछे पीछे सीएस का मतलब क्या है? सर सीएस का मतलब तो काउंटर स्ट्राइक है गेम। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली उमर। सीएस का मतलब काउंटर स्ट्राइक। सही है, म्यूट हो जाए आप। हालांकि ये जो पीछे जितने भी आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं ये सब किसी ना किसी एलिमेंट के सिंबल्स हैं। पी से फास्फोरस है, सी ए से कैल्शियम है, सी एल से क्लोरीन है। हमारी माशान ने बिल्कुल सही बोला, बी ए से बेरिलियम है, और आर ए से रेडियम है, सी एस से सीसियम है। तो ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स है ना, ये अल्फाबेट्स नहीं है, बेसिकली ये एलिमेंट्स हैं। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त जो है वो केमिस्ट्री किस